ठाकुर जी का पावन चरित्र। ऋषिकस्य मुने पुत्रो नाम्ना ब्रह्मा महातप प्रहलादेन समं जातु हरिदास्या को अपि सन। ऋषिक मुनि के पुत्र जिनका नाम महातपा ब्रह्मा था, वही प्रहलाद के साथ जन्म ग्रहण कर अभी हरिदास रूप से आए हैं। मुरारी गुप्त चरणिस्त चैतन्य चरितामृते उक्तो मुनिस्तथा प्रातः तुलसी पत्र माहरन् अद्योततमाभिसप्तश्यं पित्रा यवनतां गतः स एव हरिदासः सन् जाता परम भक्तिमान। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में मुरारी गुप्त जी ने कहा कि कोई एक मुनि कुमार तुलसी पत्र लेने गया तथा तुलसी पत्र तोड़कर उसको बिना धोए ही अपने पिता को दे दिए, जिससे पिता द्वारा अभिशप्त होने पर वह यवनता को प्राप्त हुआ। उस मुनि पुत्र ने ही अब परम भक्तिमान हरिदास के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने नवदीप धाम महत्व ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है। द्वापर युग में नंदनंदन कृष्ण के बछड़े और ग्वालों के साथ भ्रमण करते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बछड़ों व गोपालकों का हरण कर लिया तथा एक वर्ष तक सुमेरु पर्वत की गुफा में उन्हें रखा। किंतु वर्ष के अंत में ब्रह्मा जी ने ब्रज में आकर श्री कृष्ण को उन्हीं गोप बालक और गोवत्सों के साथ उसी प्रकार भ्रमण करते देखा तो वे आश्चर्यान्वित हो गए। बाद में अपनी भूल को जानकर वे अनुतप्त होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रपन्न हो क्षमा याचना करने लगे। क्षमा की भिक्षा चाहने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी के समक्ष अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया। जिस द्वापर युग में स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है, उसी द्वापर युग के साथ लगे कलयुग के प्रारंभ में नंदनंदन श्री कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर औदार्य लीलामय विग्रह गौरांग रूप में अवतीर्ण होते हैं। नवदीप धाम के अंतर्गत अंतरदीप में बैठकर ब्रह्मा जी इस चिंता में चिंतामग्न ही थे कि कहीं गौर अवतार में भी वे गलती से भगवत चरणों में दोबारा अपराध न कर बैठे। श्री कृष्ण उनके हृदय का भाव जान गए तथा उनके भावानुसार श्री कृष्ण उन्हें उनको गौरांग रूप से दर्शन देते हुए कहा, गौरांग अवतार के समय तुम यवन कुल में आविर्भूत होकर हरिदास ठाकुर के रूप से नाम महात्मा प्रचार करोगे एवं जीवों का कल्याण करोगे। उपरोक्त वर्णन से जाना जाता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ही हरिदास ठाकुर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कहा जाता है कि अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी पुनः गौरपाद पद्मों में अपराध न कर बैठे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही गौर अवतार के समय नीच कुल में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना श्री कृष्ण के समक्ष ज्ञापन की थी। अद्वैत विलास ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है। वैष्णव किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं। वैष्णव नीच कुल में आविर्भूत होने पर भी सर्वोत्तम होते हैं। यह दिखाने के लिए ही महाप्रभु जी ने अपने पार्षदों को विभिन्न कुलों में आविर्भूत करवाया था। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है,
जाति कुल सब निरर्थक बुझाई ते, जन्मी लेन नीच कुले प्रभुर आज्ञाई ते, अधम कुले ते यदि विष्णु भक्ति हाय, तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र कह। उत्तम कुलित जन्मे श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार की करीबे नरके ते भजे। यही सब वेद वाक्य साक्षी देखाई थे, जन्मिलेन हरिदास अधम कुले, प्रहलाद ये नेत्र कपि हनुमान, यही मत हरिदास नीच जाति नाम। अर्थात जाति कुल इत्यादि की निरर्थकता को दिखाने के लिए ही हरिदास जी महाप्रभु जी की आज्ञा से नीच कुल में आविर्भूत हुए। विष्णु भक्त यदि नीच कुल में भी होता है तो भी वह पूज्य है, और उत्तम कुल में होकर भी यदि कोई कृष्ण भजन नहीं करते तो उत्तम कुल उसका क्या भला करेगा। वह तो निश्चित रूप से ही नरक में गमन करेगा। इन सभी वेद वाक्यों के प्रमाण दिखाने के लिए ही हरिदास अधम कुल में आविर्भूत हुए। जिस प्रकार से प्रहलाद जी दैत्य कुल में और हनुमान जी बंदर कुल में आविर्भूत हुए, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी भी नीच जाति में आए। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में आविर्भूत हुए थे। खुलना जिला के साती छेरा महकमे में बूढ़न नामक एक परगना है। बूढ़न परगना में 65 ग्राम है। बूढ़न नामक ग्राम कहाँ है ये सुनिश्चित रूप से निर्णित नहीं किया जा सकता। किसी किसी के मत के अनुसार हरिदास ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। उनके पिता का नाम सुमति और माता का नाम गौरी था। ऐसा काल में ही पितृ मातृहीन होने पर बूढ़न से 2.5 कोस दूर तालाई नदी के दूसरे किनारे पर बसे अलीमपुर ग्राम में खां साहब के घर पर आप लालित पालित हुए। श्री अद्वैत विलास में इस प्रकार लिखा है कि श्रील हरिदास 1372 शकाब्द के अग्रहायण मास में खाना उल्ला काजी के घर में उत्तीर्ण हुए थे, किंतु बचपन में ही आपका पितृमात्र वियोग हो गया। श्री अद्वैत विलास ग्रंथ के अनुसार श्री हरिदास ठाकुर का आविर्भाव काल 1372 शकाब्द है, जबकि 1407 शकाब्द में श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे। इसलिए हरिदास ठाकुर आयु में महाप्रभु की अपेक्षा 35 वर्ष बड़े थे। इसलिए हरिदास ठाकुर आयु में महाप्रभु की अपेक्षा 35 वर्ष बड़े थे। श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु जी की अपेक्षा 12 वर्ष बड़े होने से हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की अपेक्षा भी 23 वर्ष बड़े थे। श्रीमन महाप्रभु जी जब गया धाम में श्री ईश्वरपुरीपाद जी से दीक्षा ग्रहण की लीला का अभिनय कर नवदीप में वापस लौटे और आकर संकीर्तन विलास में निमग्न हुए, तो तब हरिदास ठाकुर भी उनके साथ थे। किशोर अवस्था में नवदीप में महाप्रभु जी का संकीर्तन विलास हुआ। किशोर अवस्था 10 से 15 वर्ष तक की होती है। इससे अनुमान लगता है कि तब हरिदास ठाकुर जी की आयु प्राय 50 वर्ष की थी। श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से हरिदास ठाकुर जी उनके महाप्रभु जी के आविर्भाव से बहुत पहले ही आविर्भूत हो चुके थे। श्रीमन महाप्रभु जी को लीला संगी होने से पहले हरिदास ठाकुर जी द्वारा नाम महिमा के प्रकाश की बहुत सी लीलाएं संपादित हुई। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा युग धर्म हरिनाम संकीर्तन धर्म के प्रवर्तन के एक प्रधान पार्षद थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से
श्रीमन महाप्रभु जी ने नाम महिमा का प्रचार किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत में श्री हरिदास ठाकुर जी का पावन चरित्र और उनकी महिमा विस्तृत रूप से वर्णित हुई है। हरिदास ठाकुर जी के पावन चरित्र का अवशिष्टांश श्रील कविराज गोस्वामी जी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत से भी जाना जाता है। हरिदास ठाकुर साकार अद्भुत चरित्र, तेरे लक्ष्य नाम ते हो लय न अपचित। आहार अनंत गुण कही दिग मात्र, आचार्य गोसाई यारे गुंजाई शब्द शास्त्र। प्रहलाद समान तार गुणेर तरंग, यवन तारने ओ यार नाइक भुवंग। देव सिद्धि पाइले तार देह लैया कौले, नाचल चैतन्य महाप्रभु महाकुतूहले। कालीला वर्णिया चैन वृंदावन दास, एवा अवशिष्ट आगे करी वह प्रकाश। श्री हरिदास ठाकुर जी की कौन सी लीला कब हुई उसका सही समय निर्दिष्ट नहीं है, फिर भी जहाँ तक संभव हुआ इसके लिए क्रमानुयायी लीला वर्णन की चेष्टा की जा रही है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड में श्रीमन महाप्रभु जी की गया क्षेत्र की और यात्रा और वहां से वापसी तक की लीला है, तथा मध्य खंड में महाप्रभु जी का गया से वापिस आने के पश्चात कृष्ण विराम में अद्भुत प्रेम विकार प्रकटन, शिष्यों के समक्ष समस्त शब्दों की कृष्ण परक व्याख्या और बाद में शिष्यों को लेकर संकीर्तन आरंभ, चंद्रशेखर भवन एवं शिवा संगन में संकीर्तन विलास इत्यादि, अंत में संन्यास ग्रहण तक वर्णित हुआ है। इसी मध्य खंड की संकीर्तन विलास लीला में हरिदास ठाकुर जी का नाम उल्लिखित है। मध्य खंडे गंगाए पड़िला दुख पाइया, नित्यानंद हरिदास अनिल तुलिया। शिवास अंगन में और चंद्रशेखर भवन में श्रीमन महाप्रभु जी के संकीर्तन विलास के संगी भक्तों में से एक हरिदास ठाकुर भी। सर्व वैष्णवे रहल सुनिया उल्लास, आरंभिला महाप्रभु कीर्तन विलास। श्रीवास मंदिर प्रति निशाय कीर्तन, कौन दिन हरि चंद्रशेखर भवन। नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास, विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास। श्रीमन महाप्रभु जी की अभिष्ट सेवा संपादन के लिए उनके नित्य पार्षद हरिदास ठाकुर यवन कुल में अभिभूत होकर भी बचपन से ही हरिनाम में स्वाभाविक रूप से ही प्रगाढ़ रुचि रखते थे। निष्कपटता पूर्वक व अपराध रहित होकर निरंतर हरिनाम करने वाले को कोई भी किसी प्रकार की दुनियावी प्रलोभन के द्वारा निश्चित मंगल के हरिभक्ति के पद से च्युत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्वयं माया देवी भी आकर इसका पतन नहीं कर सकती। कंडीशन क्या है? निष्कपटता पूर्वक वह अपराध रहित होकर निरंतर हरिनाम करने वाले। समाचार श्री हरिदास ठाकुर जी इसके ज्वलंत प्रमाण है। भक्तों के सामने हरिदास ठाकुर जी के गुणों की महिमा का श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने मुख से जो वर्णन किया उसका सिल्क सुदास कविराज गोस्वामी जी के स्वरचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की अंत्य लीला के तृतीय परिच्छेद में उल्लेख मिलता है। इसका संचित रूप यहाँ दिया जा रहा है। हरिदास ठाकुर जी ने अपने बूढ़न ग्राम के घर को त्याग कर कुछ दिन बेनोपाल के जंगलों में वास किया था।
उस समय हरिदास ठाकुर जी ने किशोर अवस्था को पार कर यौवन में प्रवेश किया। अनुमान लगाया जाता है कि उस समय महाप्रभु जी आविर्भूत नहीं हुए थे। बेनोपाल के जंगलों में हरिदास ठाकुर निर्जन स्थान में कुटिया में रहते और प्रतिदिन तुलसी सेवा और 3 लाख हरिनाम करते तथा ब्राह्मणों के घर पर जाकर शिक्षा करते। उनकी एकांतिक भजन निष्ठा और वैष्णवता को देखकर सभी उनका सम्मान करने लगे। उस समय उस अंचल में रामचंद्र खान नामक एक वैष्णव विद्वेषी व पाखंड विचारों वाले जमींदार रहता था। हरिदास ठाकुर की प्रतिष्ठा देख देखकर उसको जलन होने लगी। हरिदास ठाकुर को सम्मानहीन करने के लिए, उनके दोष दिखाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के उपाय ढूंढने लगा, किंतु हरिदास जी में किसी भी प्रकार का छिद्र अथवा दोष तो दिखा नहीं सकने पर अंत में उसने वेश्याओं को बुलाया और उनके द्वारा हरिदास जी के चरित्र को भ्रष्ट करवाने के लिए वेश्याओं में से परम सुंदरी युवती, इसका नाम लक्ष्य हीरा के नाम से प्रसिद्ध थी, हरिदास ठाकुर जी को उपदित करने के लिए नियुक्त की गई। वेश्या ने 3 दिन में ही हरिदास ठाकुर जी को पसंद करने का विश्वास दिलाया। वैश्या के ऐसा कहने पर रामचंद्र खान ने कुछ प्यादे पैदल सिपाही उसके साथ भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि वे दोनों को एक साथ बांध कर ला सके, किंतु वैश्या ने पहले सिपाही को साथ ले जाने की इच्छा नहीं की। एक बार उसका संग हो जाने पर ही सिपाही ले जाना अच्छा होगा, ऐसा समझाया। वैश्या रात को सुंदर रूप से सज धज कर हरदास ठाकुर की कुटिया में आकर उपस्थित हुई। कुटीर के सामने तुलसी देखकर हिंदू संस्कार वश तुलसी को प्रणाम कर हरिदास के पास आकर खड़ी हो गई। हरिदास ठाकुर को आकर्षण करने के लिए जितने प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं होती हैं उनका प्रदर्शन करती। तो मधुर स्वर से बोली, ठाकुर तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नव यौवन देखकर कौन नारी धैर्य धारण कर सकती है। तुम्हारे संग के लिए गौरवान्वित होकर ही मैं यहाँ आई हूँ। तुमको न पाने पर मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके उत्तर में हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्या पूर्वक नाम कीर्तन का व्रत आरंभ किया है। उक्त व्रत के पूरा होने पर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हरिनाम कीर्तन करते करते प्रातःकाल हो जाने पर वैश्या चंचल हो गई और वहां से वापस आकर उसने रामचंद्र खान को सारा वृत्तांत सुनाया। अगले दिन रात में वैश्या के पुनः आने पर हरिदास ठाकुर ने दुख व्यक्त किया कि वे कल उसकी इच्छा पूर्ति न कर सके तथा साथ ही आश्वासन दिया कि नाम संकीर्तन संख्या व्रत समाप्त होने पर वे आज अवश्य ही उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। उस रात भी वैश्या ने तुलसी को प्रणाम किया और
मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाली स्त्री भावों को प्रकट किया, परंतु हरिदास ठाकुर निर्विकार भाव से हरिनाम करते रहे। हरिदास ठाकुर जी के मुख से उच्चारित नाम संकीर्तन सुनते सुनते रात्रि समाप्त हो गई। रात्रि को समाप्त हुआ देख वैश्या अत्यंत उतावली हो उठी, तो हरिदास जी बोले, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ हरिनाम लेने का व्रत लिया हुआ है, वह बस शेष ही होने वाला है। कल अवश्य ही मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब स्वच्छंदता से तुम्हारा संग हो सकेगा। तीसरे दिन भी रात में आकर वैश्या ने तुलसी को प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर जी के पास बैठकर हरिनाम सुनने लगी। लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते उसके मन का मैलापन दूर हो गया और उसे अपनी करने पर अनुताप होने लगा। अत्यंत अनुतप्त होकर उसने ठाकुर के श्रीपाद पद्मों में गिरकर क्षमा भिक्षा मांगी और रामचंद्र खान के बुरे उद्देश्य की सारी बात ठाकुर के आगे व्यक्त कर दी। हरिदास ठाकुर जी बोले, रामचंद्र के बुरे उद्देश्य की बात मैं जानता हूँ। मैं उस दिन ही वहां से चला जाता जिस दिन तुम यहाँ आई थी। केवल तुम पर कृपा करने के लिए ही मैंने 3 दिन प्रतीक्षा की है। वैश्या ने अपने उद्धार के लिए हरिदास जी से उपदेश की प्रार्थना की। हरिदास ठाकुर ने आपके द्वारा संग्रह किए धन का ब्राह्मणों को दान देने और दान करने, उसकी कुटीर में आकर निरंतर हरिनाम और तुलसी सेवा करने के लिए उपदेश दिया। वैश्या ने गुरुदेव जी की आज्ञा को सिरधार्य करके घर का सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दिया और मस्तक मुंडन करके वह एक वस्त्र पहनकर कुटिया पर आ पहुंची। वहां आकर हरिदास ठाकुर के द्वारा उपदिष्ट मंत्र का प्रतिदिन 3 लाख बार कीर्तन करने लगी। निरंतर नाम ग्रहण और तुलसी सेवा के फल से वैश्य का विषय भोगों के प्रति विरक्ति रूपी तीव्र वैराग्य हो गया। उसकी इंद्रियां दमित हो गई और उसमें शुद्ध प्रेम का प्रकाश हो गया। हरिदास ठाकुर की कृपा से वह वैश्या परम वैष्णवी बन गई। प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैष्णवी शैल परम महान की बड़ बड़ वैष्णवतार रसनेते जानती। वह वैश्या एक प्रसिद्ध वैष्णवी परम महानती हो गई। बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने के लिए जाने लगे। वैष्णव द्वारा किसी का अपराध ग्रहण न करने पर भी, वह वैष्णव द्वारा अपने आप को वैष्णव न समझने पर भी तथा अपने कर्मों के दोष से ही उसे सुख दुख की प्राप्ति ऐसा समझने पर भी एवं अपने दुख के लिए दूसरों पर दोषारोपण न करने पर भी भक्तवत्सल भगवान भक्त के चरणों में वे अपराध कभी सहन नहीं कर पाते। निर्दोष व दूसरों के हित में लगे हुए भक्तों के चरणों में हुए अपराध को भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। अतः भक्त के चरणों में अपराध करने से जीव का सभी प्रकार से कल्याण और सर्वनाश हो जाता है। इसका और कोई भी उपाय नहीं होता। वैष्णव अपराध का फल कभी तो साथ साथ प्राप्त होता है और कभी कभी कुछ विलंब के बाद। हरिदास ठाकुर के प्रति विद्वेष का आचरण करने के कारण जमींदार रामचंद्र खान का जो अपराध बीज रोपित हुआ था, उसने ही वृक्ष रूप से परिणित होकर फल प्रदान किया। अर्थात अपनी पतित उद्धार लीला में नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ रामचंद्र जी के घर आए। सर्व जीव अंतर्यामी
नित्यानंद प्रभु रामचंद्र खां के अपराध को पहले से ही जानते थे, अतः क्रोधित होकर रामचंद्र खान को दंड देने के लिए निवेश के घर आए थे। पतित पावन नित्यानंद प्रभु पापी तापी ऊंच नीच सब पर ही कृपा करते हैं, सभी को प्रेम प्रदान करते हुए जगाई मधाई के समान महापापियों का भी उन्होंने उद्धार किया। परंतु आज हरिदास हरि के भक्त के चरणों में अपराध होने के कारण ही उनमें क्रोधावेश प्रकटित हुआ है। हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपराध होने के कारण रामचंद्र खां असुर के समान स्वभाव वाले हो गए और इसी स्वभाव के कारण वह नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को मर्यादा न दे सके। व्यंग से उसने उनके ठहरने के लिए गायों की गौशाला की ओर निर्देश किया। पहले से ही अप्रसन्न नित्यानंद प्रभु जी ने रामचंद्र खां को दंड देने के लिए उस स्थान का परित्याग कर दिया और क्रोधित होकर बोले कि सचमुच ही यह स्थान उनके योग्य नहीं है, यह तो यवनों के रहने के योग्य है। नित्यानंद प्रभु के स्थान त्याग कर चले जाने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि रामचंद्र खां के द्वारा बादशाह का कर न दे सकने के कारण यवन वजीर अपने दल बल के साथ आकर उसके दुर्गा मंडप में रहा। उसने वहां अवध्य वध न करने योग्य गाय का वध किया तथा अमेध्य न खाने योग्य गाय के मांस का भक्षण किया और उसकी स्त्री व पुत्रों के साथ उसे बांध दिया और उसका सारा घर व गांव लूट लिया। इस प्रकार उन्होंने उसकी जाति धन जायदाद सब नाश कर दी। महान तेरा अपमान ये देश ग्राम हाय, एक जनेर दो से सब देश उजाड़ा है। जिस देश व ग्राम में महापुरुषों का अपमान होता है वहां एक मनुष्य के दोष से सारा देश ही उजड़ जाता है। ये हरिदास ठाकुर जी का चरित्र बड़ा ही विस्तृत चरित्र है और यहाँ पर भगवान की इस लीला को हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला है। विस्तृत लीला को इसको हम कल फिर इससे आगे के क्रम में श्रवण करेंगे।